अगर आप अपने लिए एक अफोर्डेबल कैटेगरी का बहुत बढ़िया 32 इंचेस स्मार्ट टीवी देख रहे हैं जिसकी पिक्चर क्वालिटी और ऑडियो के साथ साथ उसका डिजाइन भी अच्छा हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस टीवी में आपको लेटेस्ट फीचर्स और बेहतरीन ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस मिल जाता है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। तो चलिए अब ये वीडियो इस टीवी की अनबॉक्सिंग से स्टार्ट करते हैं। ये है कूका 32 इंच टीवी जो इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स में आता है। बॉक्स के अंदर टीवी के अलावा एक रिमोट, 2 AAA बैटरीज, वॉल माउंट, टेबल टॉप स्टैंड, कुछ स्क्रूज, ये क्विक स्टार्ट गाइड और ये वारंटी कार्ड रखा मिलता है। फुली प्लास्टिक से कंस्ट्रक्टेड होने के बावजूद ये टीवी स्टाइलिश होने के साथ साथ एक प्रीमियम फील देता है। 3 तरफ से ये टीवी बेजल लेस है और नीचे की ओर एक स्लिम बेजल है जिसे बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है। नीचे के बेजल के सेंटर में ब्रांड नेम दिया गया है। पीछे की ओर राइट साइड में सारी पोर्ट्स हैं। टीवी का ग्रे स्टैंड बहुत ही स्टाइलिश लगता है। 3 तरफ से टीवी का बेजल लेस लुक, नीचे के बेजल का ट्रेंडी डिजाइन और ये स्टाइलिश स्टैंड सब मिलकर इस टीवी के ओवरऑल लुक्स को काफी इनहैंस कर देते हैं। और इतने बड़े बड़े टीवीज हैंडल करने के बाद मुझे ये टीवी बहुत ही छोटा सा क्यूट सा लगा। टीवी के रिमोट की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, लेकिन टीवी के साइज के अकॉर्डिंग मुझे ये कुछ ज्यादा ही बड़ा लगा। रिमोट में आपको कुछ एप्लीकेशंस के डायरेक्ट बटन्स भी दिए गए हैं। इस कूका टीवी में 2 HDMI और 2 USB पोर्ट्स दी गई हैं। इसके अलावा इसमें एक AV पोर्ट, डिजिटल ऑडियो आउट पोर्ट, एंटीना पोर्ट और इथरनेट पोर्ट दिया गया है। ये टीवी डुअल बैंड वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों के साथ आता है। टीवी में 60 हर्ट्ज का VA पैनल लगाया गया है और डीलेड बैकलाइटिंग दी गई है। कंपनी के अकॉर्डिंग इसमें 400 निट्स ब्राइटनेस और 30 lakhs/1 का कंट्रास्ट रेशियो दिया गया है। ये टीवी HDR10 सपोर्ट के साथ आता है और इसमें हाई डायनेमिक कंट्रास्ट के अलावा स्मूथ मोशन रेट और डिजिटल नॉइज रिडक्शन फीचर दिया गया है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी, इस टीवी में ट्रोक्यूलस एक्सट्रीम 2.0 पिक्चर क्वालिटी प्रोसेसिंग इंजन लगाया गया है जो हाई क्वालिटी चिप के साथ आता है और पिक्चर क्वालिटी को काफी इनहैंस कर देता है। ऑडियो के लिए इसमें 20 वॉट्स आउटपुट के डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं जो डॉल्बी ऑडियो और सराउंड साउंड के साथ आते हैं। कूका का ये टीवी एक स्मार्ट टीवी है जो एंड्रॉइड 11 OS के साथ आता है। इसमें 1 GB रैम के साथ 8 GB का स्टोरेज दिया गया है। इस टीवी में Cortex A55 क्वाड कोर प्रोसेसर लगाया गया है जिसकी क्लॉकिंग स्पीड 1.5 GHz है। ग्राफिक्स के लिए इसमें है Mali G31 MP2 ग्राफिक प्रोसेसर। इस टीवी का रिस्पॉन्स टाइम 8.5 मिलीसेकंड है और ये ऑटो लो लेटेंसी मोड के साथ आता है। इसके अलावा इसमें आई केयर फीचर भी दिया गया है। तो ये तो थी सारी कंपनी द्वारा बताई गई स्पेसिफिकेशंस। अब मैं आपको बताती हूँ कि रियलिटी में ये टीवी कैसा परफॉर्म करता है। इस टीवी का ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है जो आपको हायर ब्रांड्स के लोअर रेंज टीवीज में भी बहुत कम देखने को मिलता है। टीवी का कंट्रास्ट रेशियो VA पैनल होने की वजह से काफी अच्छा है। इस टीवी में आपको बहुत पंची और ब्राइट कलर्स देखने को मिलते हैं और इसकी कलर एक्यूरेसी भी काफी अच्छी है। एक 32 इंच की छोटी स्क्रीन पे ब्राइटनेस अच्छी दिखती है जिसकी वजह से इस टीवी पे डार्क सीन्स क्लैरिटी के साथ डिस्प्ले होते हैं। HDR10 होने की वजह से आपको इस टीवी पे डिटेल्स काफी ज्यादा देखने को मिल जाती हैं। जो लोग इस पे नेटफ्लिक्स देखेंगे उनको मैं बता दूं कि भले ही इस पे केवल 720p रेजोल्यूशन ही मिलता है, लेकिन आप इस पे वो प्रोग्राम्स अच्छे से एंजॉय करेंगे। इस टीवी पे ब्लैक्स भी काफी डीप दिखते हैं जिससे कलर्स भी उभर के आते हैं। इस 32 इंचेस टीवी की पिक्चर्स रियलिस्टिक लगती हैं जो आपको एक इंजॉयबल एक्सपीरियंस दे देती हैं। इसके अलावा इस टीवी में व्यूइंग एंगल्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। सेट टॉप परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस समय मैं आपको वो तो नहीं दिखा पाऊंगी, लेकिन इतना तो श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि HD और SD चैनल्स दोनों ही इस टीवी पे बहुत अच्छे दिखेंगे क्योंकि 720p रेजोल्यूशन होते हुए भी इसकी पिक्चर क्वालिटी बहुत बढ़िया है। बजट कैटेगरी के और टीवीज की ही तरह इस टीवी का रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज है, लेकिन मोशन ब्लर की इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इतनी छोटी स्क्रीन पे वो नोटिसेबल भी नहीं होता है। इस टीवी में यूं तो गूगल असिस्टेंट दिया गया है, लेकिन सरप्राइजिंगली रिमोट पे गूगल असिस्टेंट का बटन नहीं है। लेकिन इसका भी एक सोल्यूशन है। आप अपने फोन पे एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करके उसके थ्रू वॉइस कमांड दे सकते हैं।
साउंड की बात की जाए तो इस टीवी की ऑडियो 20 वॉट्स के स्पीकर्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। साउंड लाउड होने के साथ साथ काफी क्लैरिटी के साथ सुनाई देती है और इसमें आपको अच्छा बेस भी सुनने को मिल जाता है। इसके साथ मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। पिछले हफ्ते प्रैक्टिस में मेरी नस खिंच गई। डॉक्टर ने कहा है मैं आराम करूं, वरना अपना हाथ गवा बैठोगे या उंगलियां भी कट सकती है। देखा था उसे और उसके बाद इंतजार करते रहे कि कब वो हमारी तरफ देखे। चक्का चक चक्का चक है तो चक्का कभी ख्वाबों में आके जरा मिल कि तू है मंजिल। फिर भी cool है, ये भी तू बहुत ही beautiful है। मूवी तेरी तोड़े रूल, तू है किसको दीवानी। ओ तेन फुल्ला दे जन्नो वे मैं करती पे तू हो चले। इस टीवी पे आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ अच्छी ऑडियो भी मिल जाती है। टीवी में ब्लूटूथ दिया गया है। आप टीवी को अपने हेडफोन्स, कीबोर्ड, माउस और गेमिंग पैड सभी से वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टनेस की बात की जाए तो ये एक एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी है जो लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करता है। इसमें आपको गूगल प्ले स्टोर दिया गया है और साथ ही साथ आप इस टीवी पे बाहर से एप्स भी साइड लोड कर सकते हैं। टीवी की यूआई स्मूथ है और सारे ही एप्लीकेशंस इस पे बिना किसी लैग के चलते हैं। हालांकि मुझे लगा कि इस पे कंटेंट्स खुलने में कुछ सेकंड्स का टाइम ज्यादा लेते हैं। गूगल क्रोमकास्ट इस टीवी में दिया गया है, लेकिन मेरे हाई एंड सैमसंग फोन से कास्टिंग सपोर्ट नहीं हुई। गेमिंग की बात की जाए तो इस पे हमने PS5 के थ्रू भी गेम्स खेले और PS5 के थ्रू आपको एक इंजॉयबल गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाता है। हालांकि इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड दिया गया है, लेकिन रिस्पॉन्स टाइम ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हार्डकोर गेमिंग के लिए मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगी। लेकिन इन पैसों में मिल रहे टीवी से हाई एंड गेमिंग परफॉर्मेंस की उम्मीद रखना भी अनजस्टिफाइड ही होगा। एंड में मैं यही कहूंगी कि केवल 13,000 में मिलने वाला ये टीवी कम पैसों में भी आपको एक बहुत ही बढ़िया सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे देता है। इस टीवी को लेने पे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही साथ बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी मिल जाएगा। रही आफ्टर सेल सर्विसेज की बात, तो ये स्काईवर्थ का प्रोडक्ट है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि स्काईवर्थ की ही फैक्ट्री में बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के टीवीज इस समय बनाए जा रहे हैं और ये टीवी स्काईवर्थ का अपना प्रोडक्ट है। इस कैटेगरी के ज्यादातर दूसरे बजट टीवीज की ही तरह इस टीवी की सर्विसेज भी आपको जीव सी देगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।